जय सीताराम मित्रों। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये कोशिश है, हमारा ये लक्ष्य है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। जितने भी सनातन प्रेमी हैं, भारत में, विदेश में, पूरे दुनिया में, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग, हर माता श्री रामचरितमानस पढ़े। कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए, शुद्ध और अच्छे विचार के लिए। जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तब आपका जो दिमाग है वो भी तेज होता है, आपके दिमाग में फालतू विचार नहीं आते हैं और जो आपका लक्ष्य है वो आपको क्लियर दिखता है, आपके बच्चों में संस्कार आता है। तो मित्रों, कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए श्री रामचरितमानस की। आप में संस्कार आता है, आप अपनी सनातन परंपरा से जोड़ता है श्री रामचरितमानस आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं मित्र श्री रामचरितमानस की। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। पावों मैं तिन कै गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हि न हरि हर सूजसु सोहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजि श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, बंचक बिरचि बेस जगु छलहि। तिन्ह कै गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यहूं जानऊ भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और बेस बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के बचन सुनि साचे सरल सुभाय, कहत राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री राम चंद के प्यारे हो। राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूं ते प्यारे। विधु विष चवै अस्त्र वै हिम आगी, होई बारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञानु बरु मिटै न मोहु, तुम्हरा मही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार यहूं जो जग कहाही, सो सपने हूँ सुख
सुगति न लाही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। और जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे सत्य में भी सुख और शुभ नहीं पावेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो मित्रों, भरत और राम का जो प्रेम है उसको कभी कोई कितना उसमें खटाई डाले, उसमें कितनी खटास डाले, उनको कितना भी भड़काए, लेकिन उन भाई भाई का प्रेम कभी नहीं खत्म हो सकता, आजीवन कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो आप लोग भी भाई भाई में प्रेम करिए। जो पिता है उसका कर्तव्य है कि पुत्र से प्रेम करे और पुत्र पिता से प्रेम करे। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भाई भाई का भी प्रेम है श्री राम जी के और भरत के बीच में, और भक्त और भगवान का भी प्रेम है। जैसे कोई भक्त भगवान को मानता है ना, वैसे भरत जी राम जी को मानते हैं। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, अनंत प्रेम है। और उनकी जाने की उनके मन में इतनी वेदना है, इतनी वेदना है कि मैं क्या बताऊं। तो मित्रों, जब हम प्रभु जी से जुड़ते हैं, जब हम रामलला सरकार से जुड़ते हैं, तो वो रामलला जो सरकार है, श्री राम जी हैं, वो आपका हमेशा ख्याल रखते हैं, आपको कभी भी गिरने नहीं देते। कितनी भी कठिनाइयां आएंगी आपके जीवन में, लेकिन वो आपको आपके लक्ष्य से कभी नहीं भटकने देंगे। प्रभु कभी कभी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन रास्ता भी वही दिखाते हैं। तो मित्रों, आप लोग कोशिश करिए, कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़िए, श्री राम जी से जुड़िए और कोशिश करिए। अगर अभी तक आप लोग अयोध्या नहीं गए हैं दर्शन करने, तो जाइए और रामलला जी का दर्शन करके आइए। वहाँ की मिट्टी लेकर आइए जहाँ पर प्रभु राम जी उस पवित्र धरती पे जब छोटे से बालक रूप में थे तो खेले थे। आप सोचिए क्या आनंद रहा होगा, दशरथ जी ने क्या आनंद पाया होगा जब राम जी को अपनी गोद में से उठाया होगा, राम जी को खेलते हुए देखा होगा, उनकी पायल की जो छनक छनक आवाज है। कौशल्या जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि साक्षात भगवान उनके गर्भ से पैदा हुए। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई आप लोग भी जरूर पढ़िए। श्री राम जी का जो जीवन चरित्र है उसको पढ़िए और अपने जीवन में लाइए भी। लाएंगे तभी आपकी बुद्धि खुलेगी, तभी आपका जो विचार है, आचार है, वो अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम।